Welcome student. Today we are going to start new chapter arithmetic progression class 10. तो क्या होता है arithmetic progression यानी AP? If A is first term and D is common difference, कॉमन डिफरेंस जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। मान लीजिए वो डिफरेंस हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्थ को और ये फिफ्थ को, यानी A1 इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, उसके बाद A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D, A5 फिफ्थ टर्म A प्लस 4D। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की जनरल फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी, राइट। अगर इसके अंदर एन टर्म है तो ए एन कैसे निकालेंगे? ए एन नेक्स्ट एक्सरसाइज है वैसे इसके बेस पे। ए एन का मतलब है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां भी आप चेक कर सकते हो, यही चीज यूज हुई है। इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल में करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे सिर्फ बेसिक्स इसका जो है एक्सरसाइज 5.1। ध्यान से समझिए, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। राइट फर्स्ट फॉर्म टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की पहली 4 टर्म्स लिखिए। इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, और ए और डी की वैल्यू नीचे दी गई है। तो ऐसे में फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी लिखिए। शुरू करें। पार्ट वन फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू होता है A, और A की वैल्यू क्या आई है? 10। फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म अभी आपको बताया है A2 से रिप्रेजेंट होगी, और इसका क्या होगा? A प्लस D। A की वैल्यू भी 10 है बच्चों, और D की वैल्यू भी 10 है, तो ये हो गई 20। उसके बाद A3 का मतलब है A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की वैल्यू 10 है और प्लस 2 इंटू डी का मतलब 10, 10 टू 20, 20 प्लस 10 30। ये होगी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म A4 कैन बी रिटन एज A प्लस 3D। A प्लस 3D का मतलब है 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 3 इंटू डी 40। तो ये हो गई फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी वेयर A इज 10 एंड D इज अगेन 10। सेकंड देखिए, इफ A इज -2 एंड D इज -2 एंड D इज 0। A इज -2 एंड D इज 0। तो A1, A2, A3, A4। A1 इज इक्वल टू A, और A2 का मतलब है A प्लस D, और A3 का मतलब है A प्लस 2D, और A4 का मतलब है A प्लस 3D। ये है जनरल फॉर्म। यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट करते चलेंगे। A की वैल्यू -2 है, यहाँ पर A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0, यहाँ पर A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0, 2 इंटू 0। यहाँ पर A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू अगेन 0। तो देखिए A1 इज इक्वल टू -2 ही रहेगा, -2 में 0 ऐड करेंगे अगेन, तो ये भी -2 आने वाला है। A3
2 इंटू जीरो जीरो हो गया, -2 में ऐड करेंगे -2 आएगा, 3 इंटू जीरो अगेन जीरो, और A4 भी क्या आ जाएगा -2। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या है, -2 -2 -2 -2, यानी चारों टर्म सेम है क्योंकि डिफरेंस बीच में जीरो है, राइट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है A is 4 एंड D is -3। अब समझ गए होंगे A1 का मतलब A और A2 का मतलब A प्लस D और A3 का मतलब A प्लस 2D और A4 का मतलब A प्लस 3D, राइट। अब सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 4 है तो A1 इज इक्वल टू 4 आने वाला है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D A प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा 4 -3, 4 -3 इज इक्वल टू 1, तो A2 की वैल्यू आएगी 1। A3 A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D है -3, 4 -3 टू जा 6, ये आएगा -2। उसके बाद A4 पे चले, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 3 इंटू -3, 4 -9 इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म टर्म्स आ जाते। 3 हो गए। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में गिवन है A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2, A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D एंड D3 A3 है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। वैल्यू पुट करो बच्चों, A की वैल्यू है -1 तो यहाँ पर A1 जो है वो -1 ही आ जाएगा। A2 के लिए A यानी कि -1 प्लस क्या करना है D की वैल्यू है 1/2, तो -1 प्लस 1/2 यानी कि 1 में हाफ अगर हम प्लस का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -1/2। A3 A का मतलब -4, D का मतलब 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो A3 हमारा 0 आ जाएगा। A4 A यानी -1 प्लस 3 इंटू D यानी कि -1 में ऐड करेंगे 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5, 1.5 प्लस का है 1.5 और ये है माइनस का 1, तो हमारे पास बचेंगे प्लस के 1/2, 0.5 का मतलब 1/2 ही है। बचता है पार्ट फिफ्थ। फिफ्थ में A इज इक्वल टू गिवन है बच्चों -1.25 और D इज इक्वल टू है -0.25, तो यहाँ पर A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है, A1 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -1.25, A2 में A की वैल्यू है -1.25 और इसमें ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे -0.25। यहाँ पर आ जाओ A3 A 1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 और वो भी माइनस का है, तो A3 कर लेते हैं, 4 नीचे कर देंगे, तो ये वैल्यू तो एज इट इज है। A1 आ गया हमारे पास ऑलरेडी। A2 के लिए ये बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो क्या होगा -1.25 और ये भी हो जाएगा -0.25, तो दोनों को ऐड करके देखेंगे तो क्या आएगा -1.50। यहाँ पर चलिए -1.25, अंदर माइनस है बाहर प्लस है तो माइनस होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का हो जाएगा
0.25 में 0.50 ऐड करेंगे तो 1.75 बचता है A4। A4 इज इक्वल टू बच्चों A प्लस 3D। A का मतलब -1.25 प्लस 3 इंटू D। D का मतलब -0.25 -1.25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 आएगा। 1.25 में 0.75 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2.00 यानी कि -2। ये हो गए पांचों पार्ट हमारे जहां पर हमने फर्स्ट फोर टर्म जो है वो फाइंड की है। ए और बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, राइट। नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एपीज। नीचे कुछ एपीज दिए हैं ऑलरेडी, वो एपी है। एपी का मतलब साफ समझना चाहिए कि जो लगातार टर्म्स आई हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, राइट। फर्स्ट टर्म तो इन एपी की फर्स्ट टर्म लिखिए और इनका कॉमन डिफरेंस लिखिए। बड़ा इजी है, पार्ट फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्या है 3 - 1 - 3। तो फर्स्ट टर्म डिनोट की जाती है A1 से। A1 की वैल्यू A के इक्वल होती है। A का मतलब है कि जो फर्स्ट सबसे पहली टर्म आई है, तो सबसे पहली टर्म क्या है, सबसे पहली टर्म है बच्चों 3, तो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 3। ये हमें चारों एपी में जो फर्स्ट टर्म आई है वही हमारी फर्स्ट टर्म है, एज इट इज वहां से देख के लिख देनी है, राइट। डी के लिए क्या करना है, डी इज इक्वल टू जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। अगली करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर गिवन है कि ये जो लिस्ट है ये एपी की फॉर्म में है, तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम आने वाला है। तो हम पहले दो टर्म के डिफरेंस से डिफाइन कर सकते हैं। A2 माइनस A1 का मतलब है -3 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। यही हमारी डी की वैल्यू है। सेकंड टर्म के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सेकंड टर्म में A1 इज इक्वल टू A और A इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है -5 दिखाई दे रही है, वहीं से लिखना है। डी के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1 बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो डी की वैल्यू यहाँ पर 4 है। थर्ड देखिए, थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो। तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म सीधी सीधी 1/3 आ जाएगी। और डी के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 ये लाइन लिख सकते हैं। 5/3 - 1/3 LCM 3, 5 - 1 यानी कि 4/3। फोर्थ में 0.6 A1 की वैल्यू 0.6 और डी की वैल्यू A2 माइनस A1 से लिखेंगे। A2 का मतलब 1.7 और 1 का मतलब 0.6, तो डिफरेंस निकालेंगे 7 - 6 इज इक्वल टू 1.1। ये डी की वैल्यू हमने ऐसे निकाल दी। फर्स्ट टर्म एपी में गिवन थी, वहीं से देख के लिखनी, राइट। नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। नीचे जो कुछ नंबर ऑफ लिस्ट दिए गए हैं हमारे पास, उनमें से बताना है कि उनमें से विच आर ऑफ एपी, उनमें से कौन कौन सी जो लिस्ट है नंबर की वो एपी बनाती है। फाइंड डी एंड फर्स्ट 3 टर्म फॉर विच इज एन एपी। इन नंबर ऑफ लिस्ट में से जो भी एपी प्रूव होती हैं उन सब की फर्स्ट 3 टर्म्स और डी यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। सिर्फ उनके लिए जो एपी फॉर्म करती हैं, उनके लिए नहीं जो एपी नहीं है। तो पहले तो ये फाइंड करेंगे कि कोई नंबर ऑफ लिस्ट एपी है या नहीं है। कैसे, फर्स्ट पार्ट में लिस्ट दी गई है 2, 4, 8, 16। तो क्या ये लिस्ट एक एपी फॉर्म करती है, कैसे फाइंड करेंगे। A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 8 एंड A4 इज इक्वल टू 16। ये 4 टर्म गिवन है। क्या करेंगे, A2 माइनस A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और A3 माइनस
A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? 4 माइनस 2, यहाँ पर 8 माइनस 4, A2 माइनस A1 4 माइनस 2, A3 माइनस A2 8 माइनस 4, इसकी वैल्यू आई 2 और यहाँ पर वैल्यू आती है 4। तो क्या A1 माइनस A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, क्या ये डिफरेंस इक्वल है? सिर्फ इतना चेक करना है। पहले 3 टर्मों से हम ये फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। A2 माइनस A1 की वैल्यू फाइंड कर ले, उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड कर ले। तीसरे स्टेप में हमें चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो वो AP है, अगर सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। तो क्या यहाँ पर वैल्यू सेम दिखाई दे रही है? इनका डिफरेंस 2 आता है, इनका डिफरेंस 4 आता है, मतलब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल नहीं है। गिवन लिस्ट इज फॉर्म, गिवन लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। और इसको हम यहीं छोड़ देंगे, आगे सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्व किसको करना है? जो AP है। सेकंड देखते हैं 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2। तो इसी तरह से A1 फाइंड कर ले। A1 2, A2 5/2, A3 3 और A4 कितना है? 7/2। A4 की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्या करना है? A2 माइनस A1 फाइंड करना है और क्या करना है? A3 माइनस A2 फाइंड करना है। A2 कितना है? A2 है 5/2, 5/2 माइनस A1, A1 कितना है? 2। यहाँ पर आ जाओ। A3 कितना है? 3 और A2 कितना है? 5/2। तो 5/2 माइनस 2/1 कर ले, LCM 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5, 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना आया? 1/2। A2 माइनस A1 का डिफरेंस कितना है? 1/2। A3 माइनस A2 का फाइंड करेंगे, यहाँ पर बाय 1 करके इसका भी LCM 2 आने वाला है। तो LCM 2 आया तो 1 2 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -5, 6 माइनस 5 1/2, 1/2। तो हमने क्या देखा कि A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है बच्चों, वो बिल्कुल इक्वल है A3 माइनस A2 के डिफरेंस के। Hence this list forms an AP, forms an AP। ये लिस्ट एक AP बनाती है। अब यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि ये एक AP है। अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड A5, वी हैव टू फाइंड A6 एंड वी हैव टू फाइंड A7। तो सिंपल सी बात है, जनरल फॉर्म क्या होगी? A प्लस 4D। A6 के लिए A प्लस 5D। A7 क्या होगी? A प्लस 6D। तो A प्लस 4D का मतलब क्या है? A है हमारे पास 2 और D क्या है? D जो है A2 माइनस A1 कितना आया था? 1/2। A3 माइनस A2 कितना आया था? 1/2। तो ये क्या चीज है? ये कॉमन डिफरेंस ही तो है इस टर्म का। इन सारी लिस्ट का कॉमन डिफरेंस है, यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू D एंड D इज इक्वल टू 1/2। तो A की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 प्लस 4 इंटू D, 4 इंटू D, 2 प्लस 5 इंटू D, 2 प्लस 6 इंटू D। तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4। यहाँ से 5/2 प्लस 2, 5/2 प्लस 2 और 5/2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5/2 यानी कि 9/2। और 7 क्या आएगी? 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5। तो 5th टर्म 4 है, 6th टर्म 9/2 है। ये नहीं है, 9/2 है।
और 7th टर्म जो है वो 5 है। ये थी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म। थर्ड पार्ट है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। तो क्या ये एक एपी फॉर्म करती है? कैसे पता लगाएंगे? a1 -1/2, a2 -3/2, a3 -5/2 and a4 -7/2। अच्छा, इसके बाद find a2 minus a1 and find a3 minus a2। a2 माइनस यानी कि -3.2 और माइनस करेंगे -1.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2, तो क्या होगा? 2 - 2 0.3 - 1 2, तो ये आ गया बच्चों -2। यहाँ चेक करें, यहाँ क्या है? -5.2 माइनस करेंगे -3.2 हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2, तो 2 - 2 0.5 - 3 2 माइनस, तो ये भी आया -2। तो आप देख सकते हो कि a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल है a3 माइनस a2 के, और वो आया है 2 - 2, और यही हमारे d की वैल्यू भी है। तो ये एक एपी फॉर्म करता है, एपी फॉर्म करता है, तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी? a5 फाइंड करेंगे, a6 फाइंड करेंगे, a7 फाइंड करेंगे। a5 का मतलब होता है a + 4d, a6 का मतलब है a + 5d एंड a7 का मतलब है a + 6d। a + 4d, a की वैल्यू कहाँ से लेंगे? यहाँ से। यहाँ पर गिवन है a1 वही a है, यानी कि -1.2, ऐड करेंगे 4 × d, 4 × d, -1.2 प्लस 5 × d, -1.2 प्लस 6 × d। अब देखिए क्या होगा? -1.2 -8, यहाँ पर -1.2 -10, यहाँ पर -1.2 -12, ऐड करते चलेंगे -9.2 -11.2 -13.2। ये है नेक्स्ट 3 टर्म उस एपी की, जिसकी फर्स्ट 4 टर्म गिवन है। फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 and 2। -10, उसके बाद -6, -6 के बाद -2 एंड उसके बाद 2, ये है 4। तो a2 - a1 यहाँ से शुरू करेंगे। a2 - a1 का मतलब है -6 प्लस -10, सॉरी माइनस, तो -6 प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद a3 - a2 करेंगे तो क्या आएगा? a3 का मतलब -2 माइनस -6, तो -2 प्लस 6, तो यहाँ पर देखो कितना आया 4, और यहाँ पर भी कितना आया 4। तो क्या बता सकते हैं आप कि a2 - a1 का जो डिफरेंस है वो a3 - a2 के डिफरेंस के बराबर है, और यही d की वैल्यू है, और ये वैल्यू आई है बच्चों 4। तो इस चीज से आप a5 निकाल सकते हो। a का मतलब -10, a5 है तो 4d, 4 × d, d कितना आया 4। a6 निकाल सकते हैं, a -10 प्लस a6 के लिए 5d, 5 × d, उसके बाद a7 a -10 प्लस 6 × d, 4 4 जा 16, 4 4 जा
16 प्लस के और माइनस के 10, तो कितने बचे हमारे पास +6। यहाँ पर देखिए 4 5 या 20 और प्लस के 20 माइनस के 10, तो हमारे पास बचे यहाँ पर 10। उसके बाद 6 4 जा 24, यहाँ पर है -10, तो हमारे पास बचे +14। तो फिफ्थ टर्म 6 है, सिक्स्थ टर्म 10 है और सेवंथ टर्म 14 है। ये था पार्ट 4। फिफ्थ पार्ट है, गिवन है 3 + √2, 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2। तो प्रोसीजर सेम ही है। A2 - A1 फाइंड करेंगे, A3 - A2 फाइंड करेंगे। इन टर्म्स को A1 A2 A3 A4 लिख लेना है। A2 3 + √2 माइनस कर दो 3 से 3 कैंसिल = √2। उसके बाद A3 का मतलब है 3 + 2√2 -3 और माइनस हो जाएगा √2, दोनों माइनस के हो जाएंगे। इसके साथ ये कैंसिल और प्लस के 2√2 और माइनस का 1 √2 है, तो बचेगा प्लस का √2। तो आप देख सकते हो A2 - A1 = A3 - A2 सेम है, इक्वल टू यही हमारा D होगा और इसकी वैल्यू आई है √2, जो हमें हेल्प करेगी A5 A6 और A7 फाइंड करने में। A5 का मतलब होगा A + 4D, समझ चुके होंगे सब। A6 का मतलब होगा A + 5D और A7 का मतलब A + 6D। वैल्यू पुट कर दो। A1 का मतलब A का मतलब है 3 4 × D हमारे पास आया √2, 3 + 4√2। उसके बाद A6 फाइंड करेंगे। A6 में हो जाएगा 3 + 5D और A7 में A + 6D, क्योंकि D की वैल्यू √2 आई है। पार्ट 5th, सिक्स्थ पार्ट 0.2 0.22 0.222 और उसके बाद 0.222 एंड 2। चेक कर लीजिए। A2 - A1 0.22 - 0.2 = क्या आएगा 0.20। उसके बाद A3 - A2 फाइंड करके देखिए क्या मिलेगा 0.222 - 0.22, तो हमारे पास आएगा 0.200। तो आप देख सकते हो कि A2 - A1 is not equal to A3 - A2, तो इसका मतलब is not AP, not AP। अगर AP नहीं है तो हमने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सेवंथ पार्ट 0 - 4 - 8 - 12। तो A2 - A1 = -4 - 0 = -4। A3 - A2 का मतलब हुआ -8 - -4, इसका मतलब है -8 + 4, यहाँ भी -4 आएगा। तो A2 - A1 की वैल्यू इक्वल हो गई A3 - A2 के, जो कि हमें D की वैल्यू देगा और D की वैल्यू आई है -4। सिंपल सा काम है कि A5th A6 और A7 फाइंड कीजिए। A + 4D, A का मतलब 0, 4 × D 4 × D, 0 + 4 × D, 5 × D, 0 + 6 × D। तो यहाँ देखिए 0 + 4 × -4 -16 आया। यहाँ पर 0 + 4 × -4 -20 हो गया। यहाँ पर -24। फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म है, सेवंथ टर्म। एट्थ बात करेंगे -1/2 -1/2 एंड -1/2।
-1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। तो बिना चेक किए भी बता सकते हैं, लेकिन प्रोसेस है a2 - a1 यानी -1/2 -1/2। उसके बाद a3 - a2 के लिए भी अगेन यही होने वाला है, -1/2 -1/2 इज इक्वल टू -1/2 +1/2, और यहाँ पर भी -1/2 +1/2। ये क्या हो जाएगा 0 0। तो a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इक्वल टू d और इक्वल टू 0 सेम है। तो ये एक AP फॉर्म करता है। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या आएगी, फिफ्थ टर्म क्या है a प्लस d यानी कि -1/2 + 0 a6 a प्लस 2d a प्लस 5d यानी -1/2 5 × d 0 a7 -1/2 6 × d यानी 0 -1/2। तो इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो -1/2 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 है। 9th है 1 3 9 27। तो देख पा रहे हो कि a2 - a1 यानी 3 - 1 = 2 आएगा, और a3 - a2 = 9 - 3 यानी कि 6 आएगा। और यहाँ पर a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, राइट। तो ये AP फॉर्म नहीं करता है। 10th पे आ जाए। 10th पे है a 2a 3a 4a a 2a 3a 4a a2 - a1 2a - a इज इक्वल टू a a3 - a2 का मतलब है 3a - a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू -2a अगेन a। तो यहाँ पर आप देखते हो a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, जो कि हमें d की वैल्यू देता है और जो कि इसके इक्वल है a के। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म a + 4d a + 4d 4a है, ये d की वैल्यू a आई है ना। a6 का मतलब है a + 5d और a7 का मतलब है a + 6d। d की वैल्यू a है तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4a + a 5a आने वाला है, ये 6a होगा और ये 7a। ये हमारी फिफ्थ और सेवंथ टर्म है। 11th पार्ट a square a³ a4। तो अगर कोई आपको इस तरह की AP दिखाई देती है, चेक भी करने की जरूरत नहीं है। नॉट एन AP एज a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। पार्ट 12 √2 √8 √18 एंड √32। ये है √2, इसको लिख सकते हैं √4 × 2, इसको लिख सकते हैं √9 × 2, इसको लिख सकते हैं √16 × 2। तो यहाँ पर दोबारा सिंपल कीजिए एक बार और। √2 4 का रूट करेंगे तो 2√2, 9 का रूट करेंगे 3√2, 16 का रूट करेंगे 4√2। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म फाइंड कीजिए। a2 - a1 √2 2√2 -√2 एंड a3 - a2 3√2 -2√2। यहाँ पर 2√2 प्लस के, यहाँ पर √2 माइनस का है, तो हमारे पास प्लस का √2 बचेगा। यहाँ पर 3√2 प्लस के और 2√2 माइनस के, तो यहाँ पर भी हमारे पास √2 ही बचेगा। तो a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 गिव्स वैल्यू d which is equal to √2। Now we have to find a5, a6 and a7. a5 means a plus 4d, a6 means a plus 5d and a7 means a plus 6d equal to a का मतलब √2 plus 4d 4 into √2
यहाँ पर आ जाए a6, ए का मतलब √2 प्लस 5 इंटू डी, ए का मतलब √2 प्लस 6 इंटू डी। चेक कीजिए 4√2 प्लस √2 तो ये होगा 5√2। यहाँ पर आइए 5√2 प्लस √2 6√2। यहाँ पर आइए 6√2 प्लस √2 7√2। अभी मैं इसको उसी फॉर्म में लिख देता हूँ जिस फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है। 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे, 5 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 तो ये हो जाएगा √50। √50 लिखो या 5√2 लिखो, बात सेम है। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 तो √72 लिखो या 6√2 लिखो, बात सेम है। 49√2 98 तो ये आ गई 5th 6th एंड 7th तरफ। 13 √3 √6 √9 √12। अगर आप देखें तो 3 6 9 12 का तो कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 6 9 12 नहीं है, यहाँ पर √3 √6 √9 √12 आया है। तो जहाँ पर a2 a-a1 इज नॉट इक्वल टू a3 a2 होगा और ये a नहीं होगी। यहाँ तक हो गई पार्ट 13। पार्ट 14 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा और 7 स्क्वायर 49। तो चेक कर सकते हो a2 a1 की वैल्यू 9 - 1 इक्वल टू 8। उसके बाद a3 a2 की वैल्यू 25 - 9। क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा। आ जाते हैं पार्ट 15 पर जो कि लास्ट पार्ट है इस सम का। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। 1 स्क्वायर 1 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है और ये है 73। चेक कीजिए a2 - a1 इज इक्वल टू 25 - 1 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट फाइंड कीजिए a3 - a2 49 - 25 अगेन 24। तो a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 which gives value of d which is equal to 24, and then find a5 a6 a7 a5 a plus 4d a6 a plus 5d। ये अब सबको रट जाने चाहिए, a plus 6d। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। 4 इंटू डी, डी का मतलब 24। 5 इंटू डी, डी का मतलब 24। 1 प्लस 6 इंटू डी, डी का मतलब 24। 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 यानी कि 97। नेक्स्ट चलो 1 प्लस 4 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 1 यानी कि 121। यहाँ पे आ जाए 1 प्लस 6 4 जा 24 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14 यानी कि 145। ये आ जाती है 5th 6th एंड 7th तरफ। और ये छोटी सी सिंपल सी और बेसिक सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जल्दी मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस कीजिए 5.1 को।